नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बताया असली समाजवादी, कहा नीतीश बाबू की राजनीति में परिवार नहीं। नीतीश कुमार की तारीफ पर जेडीयू गदगद। नीरज कुमार ने कहा नीतीश कुमार की तारीफ करना है अहम। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी पीएम मोदी की बात का किया समर्थन। लोहिया जी और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार असली समाजवादी। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी पार्टी भी परिवारवाद का करती है विरोध, लेकिन किसी नेता का काबिल बेटा नेता बनता है तो इसमें हर्ज क्या है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। झारखंड का भी किया जिक्र। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने भी कहा झारखंड में भी है परिवारवाद। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में एफआईआर दर्ज। महिला थाने में अधीक्षक वंदना गुप्ता के खिलाफ नामजद एफआईआर। पटना हाईकोर्ट ने मामले में लिया है स्वतः संज्ञान। गोपालगंज में मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या। कारोबारी पार्टनर के बेटे पर हत्या का आरोप। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर भैंसही गांव की घटना। नवादा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवक घायल। पटना रांची एनएच पर रजौली के बांके मोड़ के पास हादसा। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र से 2 मामलों में 10 अपराधी गिरफ्तार। 8 लाख की चोरी की संपत्ति बरामद। दानापुर के बेहटा इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कर्मी को मारी गोली। निजी अस्पताल में इलाज जारी। भोजपुर में वार्ड सचिव के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। सिन्हा ओपी क्षेत्र के कुदरिया गांव की घटना। पटना के एसकेपुरी कॉलोनी में शादी समारोह में पिंजरा डांस करते नजर आए बारात में शामिल युवा। सिवान में डांसरों के साथ हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। महाराजगंज इलाके का बताया जा रहा वीडियो। खगड़िया में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल। मनेर के सादिकपुर दियारा में ध्वस्त की गई देसी शराब की भट्टियां। 2500 लीटर शराब और महुआ नष्ट। मुंगेर में अवैध 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 5 लोग गिरफ्तार। 8 निर्मित और 13 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त। राज्य में सुखदेवनगर थाना पुलिस ने कैमरा चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के 3 कैमरे भी जब्त। गोपालगंज नगर थाने में जब्त गाड़ियों में लगी आग। करीब 3 घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू। जहानाबाद के घोसी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दिल्ली में युवती से दुष्कर्म मामले में हंसराज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर को गया से किया गया गिरफ्तार। रोहतास में राजस्व को क्षति पहुंचाने के आरोप में बिजली विभाग के 2 जूनियर इंजीनियर निलंबित। लखीसराय के गिदवा गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, दारोगा घायल। मछली मारने को लेकर हुए विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। सेशन लेट होने के बावजूद पूरे पाठ्यक्रम का परीक्षा लेने का विश्वविद्यालय पर लगाया आरोप। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मौके से खदेड़ा। दरभंगा कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हाथापाई। वकीलों ने पुलिसकर्मी की कर दी पिटाई। औरंगाबाद में कबाड़ी की दुकान में विस्फोट के मामले में एफएसएल की टीम ने की जांच। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मरीज की मौत, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से मौत का आरोप। गोपालगंज में मोबाइल लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा को चाकू मारकर किया घायल। दरभंगा में बागमती नदी में डूबी युवती की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मुंगेर के नक्सल प्रभावित ऋषिकुंड में पिकअप चालक की पीट कर हत्या। एक झाड़ी से शव बरामद। हत्या के बाद अपराधियों ने पिकअप वैन में भी लगाई आग। जमुई के बरहट में इंटर छात्र खुद को अगवा कर अपने परिजनों से 10 लाख की फिरौती की मांग करता नजर आया। पुलिस ने हाथीदह से किया छात्र को बरामद। बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर चोरी की गई सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के सोसराय के खासगंज में सड़क पर महिला का हंगामा, उत्पाद विभाग पर मनमानी का आरोप। बगहा में ट्रेन से गिरकर यात्री हुआ घायल। सहरसा के चैनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों के घर पहुंचा 9 से 10 हजार का बिजली बिल।
हिजाब विवाद पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान, कहा सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा देश, केंद्र सरकार है जिम्मेदार। लालू के बयान पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा बूढ़े हो चुके हैं लालू। हिजाब मामले पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बयान, कहा हिजाब किसी बंधन से कम नहीं। बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्र और छात्राओं ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर डीएम ऑफिस के सामने किया विरोध प्रदर्शन। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को हर हाल में अपराध पर नियंत्रण के दिए निर्देश। सीएम ने पुराने मामलों के भी जल्द निपटारा के दिए निर्देश, अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की नसीहत। आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आरजेडी ऑफिस में भी तैयारी, पार्टी कार्यालय को सजाया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पटना आने पर उत्साह में आरजेडी कार्यकर्ता, राजधानी में लगाए गए बड़े बड़े बैनर पोस्टर। आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पटना में जगह जगह महापुरुषों के नाम पर बने तोरण द्वार। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। सुशील मोदी ने रेल मंत्री के सामने आरआरबी के परीक्षार्थियों की कई मांगों को रखा। मुंगेर में गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन कल, मुंगेर दियारा के कई पंचायतों को होगा फायदा। रेलवे के सीआरएस ने पुड़िया के बरहरा कोठी से लेकर बिहारीगंज रेलखंड का किया निरीक्षण। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार पर दलित उत्पीड़न का मामला सामने आने पर यूनिवर्सिटी की सफाई। बिहार सरकार ने एएनएम नर्सों को डिजिटल उपकरण कराए उपलब्ध। स्टेथोस्कोप डिजिटल, बीपी मशीन, ग्लूकोमीटर डिजिटल, थर्मामीटर समेत 10 उपकरण कराया गया उपलब्ध। पटना के खादी मॉल में कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पुस्तक का किया विमोचन। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार स्कूटर लिमिटेड के कर्मचारियों को बकाया वेतन का भी भुगतान किया। बकाया वेतन के कम भुगतान को लेकर कर्मचारियों ने जताया विरोध। बक्सर सदर अस्पताल का बर्न यूनिट का हाल बदहाल। गोपालगंज सदर अस्पताल में जंग खा रही है आईसीयू की मशीनें। बिहार में प्रदूषण कम करने को लेकर ई वाहन को बढ़ावा देने की तैयारी में वन पर्यावरण विभाग। जमुई सदर अस्पताल में फ्री में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वजन और टेम्परेचर जांच की सुविधा शुरू। जांच के लिए सदर अस्पताल में काउंटर पर हर दिन जुट रही है भीड़। सीएम नीतीश पर छेदी पासवान के बयान पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दी तीखी प्रतिक्रिया। गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के मधुसूदन सिंह कुशवाहा पर फिर बीजेपी में हुए शामिल। बेगूसराय के कल्याणपुर में मंत्री आलोक रंजन चर्चित फुटबॉलर गजेंद्र प्रसाद के श्राद्धकर्म में हुए शामिल। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में उठाया ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा, कृषि मंत्री से जांच कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग। पूर्णिया के चर्चित चित्रकार राजीव राज और राजीव रंजन की पेंटिंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुई दर्ज। राजीव राज ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की दुनिया की सबसे बड़ी 4 विजन पेंटिंग बनाकर बनाया था रिकॉर्ड। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से की शिष्टाचार मुलाकात। वीर शहीद तेलंगा खड़िया आज भी है गुमनाम, शहीद के वंशज बदहाली में जीने को मजबूर। जामताड़ा में सदर अस्पताल में भगवान भरोसे मरीज, बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद नहीं मिल रही है बेड। गुमला के सनई घाघरा के जंगल में पुलिस का अभियान, घने जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली। देवघर में आए दिन ट्रैफिक जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी, ट्रैफिक पुलिस नहीं कर रही है कोई पहल। गिरिडीह में बच्चा चोरी के शक में महिला को लोगों ने पकड़ा, महिला के पास से नशे के इंजेक्शन, बच्चों के खिलौने भी मिले। गुमला के भर्रों में करंट की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत। चतरा के शादी समारोह में जहरीली खाना खाने से 400 लोग बीमार। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने बड़काकाना और पतरातू स्टेशन का किया निरीक्षण। कोडरमा में अल्ट्रासाउंड सेंटरों और दवा दुकानों की एसडीएम ने की जांच। दुमका कलेक्ट्रेट परिसर से पेट्रोल सब्सिडी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता रथ को किया गया रवाना। जामताड़ा में एसडीपीओ ने क्राइम मीटिंग में की लंबित कांडों की समीक्षा। भाषा विवाद को लेकर जमशेदपुर में झारखंड समान अधिकार मंच ने साक्षी चौक पर दिया धरना। जामताड़ा थाना ने नए थाना प्रभारी ने संभाला पदभार।
पाकुड़ के बागजोबड़ा पुल जर्जर होने से हादसे की बनी रहती है आशंका। सिमडेगा में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों को एसडीओ ने किया औचक निरीक्षण। देवघर में आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ ने समस्याओं को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के मधुसूदनपुर में जमीन विवाद को सुलझाने गई सरपंच मीरा देवी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। भागलपुर में सरपंच पर हमला के दौरान 5 लोग हुए घायल। कैमूर के चैनपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने से भारी नुकसान। गया में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल। मधेपुरा मुरलीगंज पथ पर अपराधियों ने की ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या। बाढ़ अनुमंडल के भदौरा में गोली मारकर एक युवक की हत्या। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा में रेलवे गुमटी के पास से मिला एक अज्ञात का शव, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। औरंगाबाद में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल। महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन का वीडियो वायरल, गाने पर समर्थकों के साथ मस्ती में झूम रहे विधायक। किशनगंज के ठाकुरगंज में बालू का अवैध खनन जारी। किशनगंज में कानकी के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। शेखपुरा में रिमांड होम से बाल कैदी फरार, रिमांड होम की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। रोहतास के डेहरी एनिकेट इलाके से चोरों ने ऐतिहासिक धूप घड़ी के चुराए ब्लेड, घड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त। जामताड़ा रेलवे कॉलोनी में सिग्नल भंडार की खिड़की तोड़कर चोरों ने चुराई कई बैटरियां। वैशाली के भगवानपुर में एक प्रेमी को प्रेमिका से छिप कर मिलना पड़ा भारी, प्रेमिका के परिजनों ने करा दी दोनों की शादी। देवघर के कुंडा में एक शख्स पर एसिड अटैक, अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद के महुदा में अवैध खनन मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, आयोग ने 10 दिनों में डीसी से मांगी रिपोर्ट। महुदा में चाल धंसने के बाद बीसीसीएल अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पुलिस, सरकार और बीसीसीएल पर अवैध कारोबार में शामिल होने का आरोप। धनबाद के महुदा में अवैध खनन मामले में कार्रवाई, हादसे के बाद पुलिस ने मुहाने को कराया बंद। धनबाद में 14 साल की लड़की की मौत के बाद परिवार में मातम, अपनी बच्ची को याद कर लगातार रो रही मां। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया धनबाद में अवैध कोयला खनन का मामला, पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। भोजपुर में भरी सभा के बीच जमकर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 4 फरवरी को वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान हुआ था बवाल। समस्तीपुर के सरायरंजन में सीएसपी संचालक से लूटपाट, अपराधियों ने लूटे लगभग 2 लाख रुपए। मोकामा में थोक किराना व्यवसायी स्टोर में लूटपाट, दुकानदार और मजदूरों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट। भोजपुर के इमादपुर में अवैध शराब निर्माण पर ड्रोन की नजर, ड्रोन की मदद से शराब की कई भट्टियों को किया गया ध्वस्त। भोजपुर में सोन नदी में बालू की अवैध कटाई का ड्रोन कैमरे में आया वीडियो। बांका के विभिन्न थानों में जब्त शराबों को किया गया नष्ट, करीब 4000 लीटर शराब किए गए नष्ट। गिरिडीह के देवरी और जमुआ में बच्ची चोरी के आरोप में पकड़ी गई महिला के साथ मारपीट का भी आरोप। जामताड़ा में सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के तीसरे दिन भी 2 गुटों के बीच झड़प, दोनों गुटों के बीच हुई थी पत्थरबाजी। बगहा में नहर के किनारे मिला एक युवक का सिर कटा शव। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून से खिलवाड़, कई इलाकों में नशे में धुत दिख जाते हैं कई लोग। मधेपुरा के मठाई में अपराध की योजना बना रहे 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी किए गए जब्त। सिवान के बढ़हरिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। लातेहार के छिपादोहर में जेजेएमपी और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस का दबाव बढ़ता देख जंगल की ओर फरार हुए नक्सली। सर्च अभियान में नक्सलियों की वर्दी सहित कई सामान बरामद। सरायकेला में नशे की खेती पर प्रहार, 20 एकड़ में अफीम की फसल को पुलिस और वन विभाग ने किया नष्ट, जमीन मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। धनबाद में असामाजिक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पूजा पंडाल में फेंकी आपत्तिजनक चीजें। जमशेदपुर में बीजेपी ऑफिस पर चला बुलडोजर, दुकान और गोदाम पर भी चला पीला पंजा। पलामू के उटारी रोड के बसरिया के पास तेल टैंकर की टक्कर से 2 बाइक सवार की मौत। रांची में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान महिला डीएसपी के साथ छेड़खानी और बदतमीजी का आरोप, लोअर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज। धनबाद में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह ने 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा।
दिल्ली दरबार से आलाकमान का आदेश और टास्क लेकर झारखंड कांग्रेस के विधायक और मंत्री वापस लौटे रांची। पाकुड़ में महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने दर्जनों योजनाओं का किया शिलान्यास। गढ़वा विधायक और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चिनिया प्रखंड में करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 1 दर्जन योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार में बजट सत्र से ठीक पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रशिक्षण शिविर, नए नियुक्त कर्मचारी और पुराने सभी लोगों को किया गया शामिल। शेखपुरा में एमएलसी के संभावित प्रत्याशी की जीत को लेकर मंथन। कटिहार में किशोरों के टीकाकरण को लेकर शिक्षा विभाग ने बनाया खास प्लान, परीक्षा केंद्र पर चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बेल्ट्रॉन भवन के बाहर सफल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। कटिहार के विकास भवन में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 200 शिक्षकों का किया गया सर्टिफिकेट जांच। भागलपुर के अकबर नगर में बड़ी गाड़ी पर रोक नहीं लगाने से जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी। खगड़िया के परबत्ता में मेडिकल कॉलेज के खोलने की मांग को लेकर सीएम नीतीश से मिलेंगे जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव। वैशाली में पातेपुर के मंदिर परिसर में लोगों ने दी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। लखीसराय के NH80 में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर कटा चालान। मुंगेर में नाला सफाई के विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। खगड़िया में होमगार्ड एसोसिएशन ने 3 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। अररिया के हरियाबारा में खाद की कालाबाजारी करते 150 बोरा यूरिया के साथ 5 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद में मतदाता सूची में मतदाताओं को जोड़ने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी ने चलाया अभियान। जहानाबाद के रत्ती में सड़क निर्माण को लेकर 12वें दिन भी संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी। अररिया के गहना ज्वेलर्स में हुई लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली, सोना कारोबारियों में आक्रोश। अररिया के आत्मन सभा कक्ष में डीएम ने की कृषि टास्क फोर्स की बैठक। बेतिया के पियोनी गांव में बाग में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। मधेपुरा में मुरलीगंज के रामपुर में बलवाहा नदी से मिला युवक का शव। दरभंगा में बिजली की कम खपत को लेकर बिजली विभाग ने की स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत। पटना के ज्ञान भवन में 12 मार्च को सीएम नीतीश करेंगे BIA स्टार्टअप सेमिनार का उद्घाटन। पटना में घर घर जाकर महिलाओं की टीम ने सैनिटरी नैपकिन बांटने के साथ लोगों को किया जागरूक। रांची से बीजेपी विधायक CP सिंह ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार सिर्फ खाली खजाने का रोती है रोना। झारखंड में आयुष्मान आरोग्य योजना में लापरवाही पर लगेगी लगाम, विधायक सरयू राय ने जागरूकता के लिए शुरू की पहल। साहेबगंज के मंड्रोल एम्स में धान खरीदारी में मनमानी की शिकायत। झारखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने पर खेल में भी छूट, खेल स्टेडियमों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोलने के निर्देश। सीतामढ़ी में बेमौसम बारिश से दलहन और गेहूं की फसल को नुकसान। NTPC बाढ़ अब होगा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, सरकार के नियमों के अनुसार ही लिया गया है फैसला। भागलपुर के पिरपैंती में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, कई इलाकों में पहलवान हुए प्रतियोगिता में शामिल। पाकुड़ के हिरनपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति की अपील। शिवहर में ब्लड की किल्लत से जल्द मिलेगी लोगों को निजात, जिले में खुलेंगे ब्लड बैंक। बेगूसराय और खगड़िया के लोगों को गंगा नदी में नाव से यात्रा करने से मिलेगी निजात, मुंगेर ब्रिज सड़क सह रेल पुल का लोकार्पण होने के बाद दिक्कतें होंगी दूर। सीतामढ़ी के डुमरा कल्याण विभाग के कार्यालय में फॉर्म भरने के लिए उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड समिति की बैठक। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के रायपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद, आम लोगों को हो रही है दिक्कत। मुंगेर के तारापुर में अफजल नगर कल्याणपुर गांव के बीच सकरी नदी पर बना पुल जर्जर, हादसे की बनी रहती है आशंका। जहानाबाद के स्कूलों में लौटी रौनक, सरकारी पाबंदियां हटाए जाने के बाद स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर गंदगी का अंबार, सदर ब्लॉक कार्यालय के सामने फेंकी जा रही गंदगी। रामगढ़ सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट लगाने की तैयारियां शुरू, डायलिसिस मशीन के लिए कमरा बनकर तैयार। गोड्डा पिरपैंती मेन रोड पर ट्रक खराब होने की वजह से घंटों फंसी रही कई गाड़ियां। गढ़वा में पीटीएस डीलर और अवैध कारोबारी डाल रहे गरीबों के निवाले पर डाका, ऊंचे दाम पर बेच रहे लाभुक को दिए जाने वाले राशन।
कटिहार में पॉल्यूशन जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना के तहत प्रखंडों में पॉल्यूशन केंद्र शुरू करने की पहल, आवेदकों को केंद्र खोलने के लिए दिए आवेदन। बगहा के रामनगर में नगर परिषद कार्यालय के 4 दीवारी का शिलान्यास, बिल्डिंग और कैंपस बनाने की तैयारी। सासाराम सिविल कोर्ट के सबसे बुजुर्ग वकील हरि नारायण सिंह का निधन, 100 साल की उम्र में भी करते थे कोर्ट में प्रैक्टिस। बेगूसराय के रतनपुर में जीटी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार की 15वीं पुण्यतिथि पर स्मृति सम्मान समारोह सह विचार गोष्ठी का आयोजन। कैमूर के भभुआ में पैसा गबन मामले को लेकर पूर्व पंचायत पर एफआईआर दर्ज। भागलपुर के नौगछिया में 9 थानों में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया क्या नष्ट। बांका के अमरपुर अस्पताल में शिविर आयोजन के तहत 343 महिलाओं का किया गया हेल्थ चेकअप। बाढ़ के स्टेशन रोड में स्कूल बस की टक्कर से गर्भवती महिला घायल। फारबिसगंज के सैफगंज में अवैध घरों और दुकानों पर चला सरकारी बुलडोजर। भोजपुर के कोना गांव में वार्ड सचिव के दावेदार का समर्थन करने पर बदमाशों ने की 5 लोगों की पिटाई। बांका के अमरपुर में छत की रेलिंग महिला पर गिरने से महिला हुई जख्मी। कटिहार के विकास भवन में की गई वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय और व्यय की समीक्षा। बांका के अमरपुर में 5 साल के अगवा बच्चे को किया गया बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। भागलपुर के अकबर नगर में विधायक ललित नारायण ने पंचायत भवन का किया उद्घाटन। खगड़िया में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने से लेकर किसानों ने की बैठक। कटिहार के न्यू मार्केट के पास से 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद। जहानाबाद में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। जहानाबाद के राजा बाजार इलाके में जमीन विवाद में एक युवक को मारी गई गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के सिंचाई भवन में औराई क्षेत्र के विकास को लेकर मंत्री राम सूरत राय और मंत्री संजय झा ने की बैठक। अरवल के कुर्था में बीडीओ ने परिसीमन निर्माण को लेकर की बैठक। बेगूसराय में बिहार बार काउंसिल के सदस्य पंकज कुमार ने वकीलों से की बातचीत, उनकी परेशानियों को सुना। लोहरदगा के भुजनिया गांव में लोगों को मिला लाखों रुपए का बैंक लोन का नोटिस, पूरा गांव लोन के नोटिस से परेशान, ग्रामीणों का आरोप कभी लिया ही नहीं बैंक से कोई लोन। झारखंड में सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की मनमानी, कांके अंचल कार्यालय में युवाओं की भीड़, प्रमाण पत्र बनाने के लिए महीनों से लगा रहे चक्कर। रामगढ़ के बुरकुंडा ओपी के सौदा बस्ती में घर के सामने खड़ी बोलेरो चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति तेज, बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, तारीख पर तारीख की राजनीति करने का आरोप। गोड्डा के पुड़ैयाहाट प्रखंड के बागमारा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भवन जर्जर, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। रजरप्पा में राज्यपाल रमेश बैस ने की मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा, सपरिवार की मां की आराधना, राज्य की सुख समृद्धि की कामना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं, लेकिन धुएं के